बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्विच स्टेटमेंट के बारे में कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है और इसका सिंटैक्स जो हम कैसे लिखते हैं। हमने पढ़ा था कि जो स्विच स्टेटमेंट है ये जो है अल्टरनेट है हमारा जो नेस्टेड इफ़ एल्स है, जिसको हम सिंपली इफ़ एल्स इफ़ भी कहते हैं। ये उसका जो है वो अल्टरनेट है। इसका सबसे पहले जो हम सिंटैक्स देखते हैं, तो सिंटैक्स देखने के लिए यहाँ पे मैं नोटपैड पे क्लिक करूँगा। तो जो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है इसका सिंटैक्स जो है हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं स्विच, कि हम कौन सी स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, स्विच स्टेटमेंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद पैरेंथेसिस में आता है एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन जो है हमारी कोई इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है या हमारी फिर कोई करैक्टर वैल्यू हो सकती है। इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है फिर वो हर केस से जो है वो मैच होगा। जिस केस से हमारे एक्सप्रेशन का रिजल्ट मैच हो जाएगा उसकी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। बहरहाल हम इसको आगे देखते हैं। इसके बाद ओपनिंग करली ब्रेस, फिर हम लिखेंगे केस वैल्यू 1 कॉलन, इसके बाद स्टेटमेंट 1 और इसके बाद ब्रेक। फिर इसी तरह हम लिखेंगे केस वैल्यू 2, इसके बाद स्टेटमेंट 2 सेमीकोलन और ब्रेक। तो इस तरह हम चलते जाएंगे, जितने मर्जी आप केस लगा सकते हैं। एंड में हम लगाएंगे डिफ़ॉल्ट। अब डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, इसके बाद हम ओपनिंग करली ब्रेस जो है स्टार्ट की क्लोज भी करते हैं। जब आपके एक्सप्रेशन मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है जहाँ पे कर्सर जो है मूव कर रहा है, इसकी वैल्यू किसी भी केस से मैच नहीं होगी। मीन्स कि आपने यहाँ पे काफ़ी सारे केस लगा दिए जिनके 1 से लेके 10 तक थे। अब किसी भी केस से वैल्यू मैच नहीं हुई तो क्या होगा, हमारा फिर डिफ़ॉल्ट का जो लेबल है यानी कि डिफ़ॉल्ट में जो स्टेटमेंट लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स है कि हम उसको लिखते कैसे हैं। तो इसमें हमने 2 बातों का जिक्र किया, एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन जो है वो या तो इंटीजर में होगा और किस में होगा, करैक्टर में, इन दोनों में होगा, या इंटीजर में या फिर करैक्टर में। अब इंटीजर या करैक्टर की वैल्यू जो है एक्सप्रेशन की यहाँ पे फिर मैच होगी केसेस से। जिनके पहला केस है अगर उससे मैच होगी तो इसकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और वो ब्रेक कर जाएगा। अब ब्रेक हम क्यों यूज़ करते हैं? ब्रेक हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हमारा केस जो है वो मैच हो जाए किसी एक्सप्रेशन से, उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। उसके बाद क्या हो, जब वो कंट्रोल ब्रेक पे आए तो यहाँ से कंट्रोल जो है हमारी स्विच की बॉडी से जो है वो एग्जिट कर जाए। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जहाँ से हमारा केस मैच करेगा उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इसलिए आप हर केस की स्टेटमेंट के बाद जो है वो ब्रेक लाजमी लगाएंगे। तो अब हम एक प्रोग्राम कर लेते हैं प्रैक्टिकली। तो मैं एक प्रोग्राम करवाने जा रहा हूँ जिस तरह आपकी बुक में भी था कि आपने वीकडे का कोई नंबर इनपुट करवाना है, फिर उसके मुताबिक जो है आपने कोई दिन जो है उसको प्रिंट करवाना है। तो ये नोटपैड ओपन था आपको समझाने के लिए। अब मैं जो है वो इसको डू नॉट सेव करके मैं यहाँ पे टर्बो C++ का कंपाइलर है, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करने जा रहा हूँ। तो ये ओपन हो रहा है। तो फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ विंडो में जाके जूम अगर करना चाहते हैं तो F5 प्रेस कर दें डायरेक्टली, या फिर जूम पे जाके क्लिक कर दें। सबसे पहले मैं हेडर फाइल लगाऊंगा। ये हेडर फाइल आपने लगा ली, #include stdio.h। मीन्स के ये हमारी हेडर फाइल इनपुट और आउटपुट के फंक्शन के लिए यूज़ होती है, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h हेडर फाइल की एक्सटेंशन है। अब दूसरी हेडर फाइल, ये हमने दूसरी हेडर फाइल लगा ली conio.h। इसके बाद मैंने मेन फंक्शन लगाया, ओपनिंग करली ब्रेस स्टार्ट की। तो यहाँ पे मैं आपको इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल लूँगा, जिनके कोई ना कोई इसमें इंटीजर वैल्यू इनपुट करवाऊँगा।
उसके बाद क्या होगा, वो वैल्यू जाके किसी भी केस से मैच होगी। तो यहाँ पे इन डाटा टाइप में मैंने ए वेरिएबल नाम जो है वो ले लिया। इसके बाद मैं ए में कोई ना कोई नंबर इनपुट करवाऊँगा। मैंने लिखा प्रिंट एफ इंटर नंबर ऑफ आ वीक डे, कि आप ऐसा करें कोई नंबर जो है वीक डे का इनपुट करवाएं। तो मैंने स्कैन एफ के ज़रिए जो है नंबर इनपुट करवा दिया ए वेरिएबल में। तो अब मैं स्विच यूज़ करने जा रहा हूँ। मैं लिखूँगा स्विच ओपनिंग करली ब्रेस। अब मैं इसमें क्या लिखूँगा, एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन जिनके जो हमने वेरिएबल ए लिया उसमें कोई ना कोई वैल्यू है, तो हम एक्सप्रेशन में यहाँ पे ए वेरिएबल ही लिखेंगे। अब इस ए की वैल्यू जो है वो मैच होगी। इसके बाद मैंने स्विच की बॉडी जो है वो स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा केस 1 और कॉलन, यानी कि हमारा पहला केस। इसी के आगे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ फ्राइडे, और मैंने इसको टर्मिनेट भी कर दिया। और आगे ही मैं इसके लिख देता हूँ ब्रेक, यानी कि केस 1 उसकी स्टेटमेंट है फ्राइडे, और फिर मैंने उसको ब्रेक कर दिया। बजाय इसके कि आप इसको केस 1 को अलहदा लिखें, प्रिंट एफ को अलहदा लिखें, फिर ब्रेक को अलहदा लिखें, तो ये 3 लाइनें इसकी बन जाएगी। आपने 7 दिनों के लिखने हैं तो ये 21 लाइनें तो इसी की बन जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप एक ही लाइन में सारा कुछ लिख दें। फिर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ केस 2, इनकी दूसरा केस। मैं इसमें लिखता हूँ प्रिंट एफ सैटरडे, और इसको मैंने क्लोज़ किया और फिर मैंने ब्रेक भी यहीं पे इसको कर दिया। इसी तरह मैं लिखता हूँ केस 3 कॉलन, प्रिंट एफ में मैंने लिख दिया संडे, और मैंने इसको क्लोज़ किया और साथ में मैंने ब्रेक लगा दिया। इसी तरह केस 4 मैंने लिख दिया मंडे, और मैंने इसको क्लोज़ किया और साथ में मैंने ब्रेक भी लगा दिया। फिर इसी तरह केस 5 प्रिंट एफ में मैंने लिख दिया ट्यूसडे, और मैंने इसको क्लोज़ किया और साथ ब्रेक। इसी तरह केस 6 उसमें मैंने लिख दिया वेडनेसडे और ब्रेक। और केस 7 यहाँ पे मैंने लिख दिया थर्सडे, और मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, फिर मैंने ब्रेक भी यहीं पे लगा दिया। अब मैंने 7 केस बना दिए, क्योंकि हफ्ते में जो है ना वो 7 दिन होते हैं, इसलिए मैंने केस भी 7 बनाया है। अब होगा क्या, जो हम वीकडे नंबर इनपुट करवाएंगे जिनके वो ए वेरिएबल में आ जाएगा, फिर वही नंबर जो इन केसेस से मैच होगा। अगर तो किसी केस से वो मैच हो गया तो जिससे मैच होगा उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर नहीं मैच होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर हम उसके लिए एक डिफ़ॉल्ट लेबल जो है वो यूज़ करते हैं। अब डिफ़ॉल्ट लेबल में मैंने लिख दिया प्रिंट एफ इनवैलिड, और मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, और इसके बाद मैंने स्विच की बॉडी को भी क्लोज़ कर दिया, यानी कि यहाँ से ये स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे ये क्लोज़ हो गई। और इसके बाद मैं फिर गेट सी एच फंक्शन और क्लोजिंग करली ब्रेस, ये हमारे प्रोग्राम की जो मेन क्लोजिंग करली ब्रेस है, यानी कि यहाँ से ये ओपन हुई थी और यहाँ पे ये क्लोज होगी। अब मैं करता हूँ इसको कंपाइल, कंट्रोल F9 से मैं इसको रन करूँगा। तो यहाँ पे वो नंबर मांग रहा है कि इंटर नंबर ऑफ वीक डे, तो मैं अगर 5 प्रेस कर दूँ तो क्या आउटपुट आ रही है, ट्यूसडे। तो हम देखते हैं, ये है केस 5 से मैच हुआ, तो वहाँ पे लिखा हुआ था ट्यूसडे। तो ट्यूसडे प्रिंट करवाने के बाद जब कंट्रोल यहाँ पे आया तो यहाँ पे लिखा हुआ था ब्रेक। इससे क्या होगा, कंट्रोल जो है स्विच की बॉडी से एग्जिट कर जाएगा और हमारे पास मल्टीपल
स्टेटमेंट्स में से सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हुई है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये हमारे पास नेस्टेड इफ़ एल्स है। यानी कि इफ़ एल्स इफ़ का जो है ये अल्टरनेट है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। इसको जो है यूज़ करना जो है वो बड़ा ईजी होता है। ये हमारा प्रोग्राम था सादा सा जो हमने इसमें किया है। अब मैं आपको एक और प्रोग्राम जो है वो करवाने जा रहा हूँ। उस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि हमारा जो हम करैक्टर इनपुट करेंगे वो वावल है या कांस्टेंट है। ये भी आपकी बुक में है। तो यहाँ पे मैं फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करूँगा, विंडो में जाके मैं इसको F5 जो है प्रेस कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे फिर हेडर फाइल लगाऊँगा। ये मैंने लगा दी पहली हेडर फाइल। इसी तरह मैं दूसरी हेडर फाइल लगाऊँगा। ये दो हेडर फाइल, इसके बाद मेन फंक्शन और इसके बाद ओपनिंग करली ब्रेस। ओपनिंग करली ब्रेस लगाने के बाद यहाँ पे मैं अब एक करैक्टर इनपुट करवाऊँगा, क्योंकि जब हम वावल फाइंड करेंगे वो हमारे पास करैक्टर होंगे। तो यहाँ पे डाटा टाइप जो यूज़ होगी हम करैक्टर यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे CHAR4 और वेरिएबल CH ले लेता हूँ। इसके बाद मैंने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगाया। अब मैं करैक्टर इनपुट करवाऊँगा, तो मैं लिखूँगा printf इंटर एनी करैक्टर, कि कोई भी आप जो है वो करैक्टर इनपुट करवाएं। तो ये स्कैन फंक्शन के ज़रिए अब मैं यहाँ पे %C लगाऊंगा, क्योंकि करैक्टर डाटा टाइप है। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास %C आएगा, कॉमा एड्रेस ऑपरेटर, इसके बाद मैं CH लिख दूंगा। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्विच। अब स्विच में हम क्या करें, यहाँ पे एक्सप्रेशन की जगह पे लिखेंगे CH, क्योंकि जो आपने करैक्टर इनपुट किया होगा वो इस CH वेरिएबल में आएगा। अब मैं इसकी ओपनिंग स्टार्ट करता हूँ। ये करली ब्रेस मैंने लगा दी। अब मैं लिख रहा हूँ उसी तरह केज लिखूँगा, CASE केज स्मॉल a, और करैक्टर को हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं ये, और इसी तरह इसी को सिंगल कोट्स में क्लोज करते हैं और कॉलन। फिर मैंने लिखा CA केज, अगर स्मॉल नहीं है, अगर वो कैपिटल है तो उसको भी हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे। फिर इसी तरह मैं कॉलन लगाऊंगा। फिर इसी तरह केज, अब स्मॉल a और कैपिटल A हो गए तो मैं सिंगल कोट्स में अब लिखूंगा E स्मॉल, इसी तरह कॉलन, फिर केज A में बड़ा E लिखूंगा और इसको कॉलन के साथ क्लोज करूंगा। फिर केज, अब I रह गया, इसके बाद मैं I स्मॉल और फिर कॉलन, फिर इसी तरह I कैपिटल कॉलन, फिर आ गया O, ये स्मॉल O हो गया और कॉलन, और इसी तरह आप कैपिटल O हो गया कॉलन, और इसी तरह ये U स्मॉल कॉलन और केज में कैपिटल U और कॉलन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अब printf you entered a vowel, और इसको मैं क्लोज कर दूंगा और फिर मैं जो है वो ब्रेक कर दूंगा। अगर हम कोई करैक्टर इनपुट करवाएंगे जो इन केसेस से मैच हो गया तो वो हमारा वॉवल होगा। अगर हम इसके बरक्स कोई और इनपुट करवाएं जो इनसे मैच ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, वो हम लिखेंगे फिर डिफ़ॉल्ट लेबल में। तो ये यहाँ पे कर्सर था हमारा, डिफ़ॉल्ट लेबल में मैंने लिख दिया। इसमें मैंने लिखा है, माउस उधर हो गया था, इसमें मैंने लिखा printf you did not enter vowel or you enter constant। आप इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट लिख दें। इसके बाद मैं क्या करूँगा, स्विच की जो बॉडी इसको क्लोज कर दूंगा, फिर मैं गेट CH लगाऊंगा और इसको क्लोज करूँगा। अब मैं इसको करता हूँ रन, Ctrl F9 मैंने प्रेस किया।
अब वो एक करैक्टर आपसे मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे करैक्टर जो है वो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ओ जो है वो दे दिया, स्मॉल ओ मैंने दिया। तो ये क्या कह रहा है, यू इंटर्ड अ वावल, यानी कि ओ हमारा जो है वो वावल है। वो किस लिए, जब मैंने इस एक्सप्रेशन में वैल्यू दी ओ, तो यहाँ से वो के ए के साथ मैच होगी, यहाँ पे उसका रिजल्ट जो है वो मैच नहीं होगा, ना ए के साथ कैपिटल के साथ ना ई के साथ। यहाँ पे आके वो स्मॉल ओ के साथ मैच हो जाएगी, यही से कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे कि आपने कोई वॉवल जो है वो इंटर किया है। इसके बाद ब्रेक कर जाएगा और प्रोग्राम की बॉडी से बाहर आ जाएगा कंट्रोल। अच्छा, मैं इसको दूसरी दफ़ा फिर रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 2। अब ये वॉवल नहीं है, तो इसमें क्या आउटपुट आ रही है, यू डिड नॉट इंटर वॉवल और यू इंटर कॉन्स्टेंट, जिनके ये 2 तो किसी से मैच ही नहीं होगा इन केसेस से, इसलिए वो डिफ़ॉल्ट के लेवल में आएगा, जो कुछ इधर लिखा होगा उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। ये हमारे 2 प्रोग्राम थे। अब मैं इसको क्विट करता हूँ, सेव नहीं करना इसको, मैं नो पे क्लिक करता हूँ। इसी तरह फिर मैंने नो पे क्लिक कर दिया था। तो ये हमारे पास स्विच स्टेटमेंट के 2 प्रोग्राम थे जो मैंने आपको प्रैक्टिकली करवा दिए। आप भी इनको जो है एक दफ़ा टाइप करके देखें, इनकी कोडिंग करें, तो ये मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। और बाकी थ्योरी भी इनकी याद कर लें, और बाकी जो लेक्चर है इंशाल्लाह फिर मैं अगले लेक्चर में जो है वो आपको समझा दूँगा।